ये जो माए का शब्द है ना, ये माए का शब्द माँ के कारण नहीं है, माए का शब्द बाप के कारण है। जब तक बेटी का पिता जीवित रहता है तब तक बेटी अधिकार पूर्वक सीना तानकर मायके में जा सकती है, आ सकती है। लेकिन जब बेटी के पिता की संयोग से अचानक मृत्यु हो जाती है तो बेटी बहुत रोती है, उसको लगता है मायका चला गया। क्यों? क्योंकि माँ भैया और भाभियों के अधीन हो जाती है, फिर मायका अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए माँ की मृत्यु पर बेटी रोती तो हैं लेकिन तो भी धैर्य रख लेती हैं। लेकिन जब पिता की मृत्यु का समाचार कोई बिटिया सुनती है और जब बाप की मृत्यु में पहली बार अपनी ससुराल से मायके में जाती है तो जिस गली में घर होता है मायके का, उस गली में प्रवेश करते ही पछाड़ खाने लगती है, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी। और देहली पर तो इतनी देर तक पड़ी पड़ी रोती रहे तो उसको लगता अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं भैया भाभी की कृपा से तो इस देहली पर आ सकती हूँ, अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। इसलिए इस विधाता ने जितना पवित्र नाता पिता और पुत्री का बनाया है, आपने देखा होगा शादियां की होंगी आपने अपनी बेटियों की, बेटी की विदाई पर माँ शायद न रोए लेकिन बाप के आंसू नहीं रुकते। जो कभी अपने जवान बेटे की मौत में न रोया हो, वो जब अपनी बिटिया को हाथ पकड़कर डोली में ससुराल के लिए बिठाता है, ऐसे फूट फूट कर रोता है, छाती से लगा लेता है। बेटी बाप से ऐसी लिपट जाती है, बाप को लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है। सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बेटे के लिए बाप आंसू पी जाता है मौत पर, लेकिन बेटी को जब ससुराल में बिठाता है डोली में, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ के पत्ते रोने लगते, बाराती रोने लगते। जब ससुर उसकी बहू को विदा करने बेटी वाले के द्वार पर बाराती आते हैं, सबके रूमाल निकल आते, उनको लगता है आज इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बिटिया मुझे भी रोता छोड़कर बिलखता छोड़कर चली जाएगी। बेटी बाप की औषधि हुआ करती है।